नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने ITI प्रो लर्न चैनल पर। यह वीडियो फिटर स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं फिटर निमी क्वेश्चन बैंक सॉल्व करा रहा हूँ। निमी क्वेश्चन बैंक से आपके ITI एग्ज़ाम तथा आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे DRDO, बार्क, NPCIL, रेलवे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पर डायरेक्टली पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव टेंशन इन बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव में अत्यधिक तनाव का क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए है स्पीड इंक्रीज, गति बढ़ जाती है। ऑप्शन बी है गति कम हो जाती है यानी स्पीड रिड्यूस हो जाती है। ऑप्शन सी बेल्ट की लाइफ बढ़ जाती है। ऑप्शन डी है बेल्ट की लाइफ कम हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेल्ट की लाइफ कम हो जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ जिग। इस जिग का नाम क्या है। यहाँ पे फिगर दिखाया गया जिग का और इसका नाम बताना है। तो देखते हैं ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या है। ऑप्शन ए है पोस्ट जिग, ऑप्शन बी है सॉलिड जिग, ऑप्शन सी है चैनल जिग, ऑप्शन डी है ट्रूनियन जिग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चैनल जिग यहाँ पे। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ फिक्चर। इस फिक्चर का नाम क्या है। यहाँ पे आपको फिक्चर दिखाया गया है फिक्सर। तो यहाँ पे है प्लेट फिक्सर, दूसरा है एंगल प्लेट फिक्सर और तीसरा इंडक्शन प्लेट फिक्सर और चौथा है यहाँ पे मॉडिफाई एंगल प्लेट फिक्सर। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मॉडिफाई एंगल प्लेट फिक्सर। अब जिग और फिक्सर की अगर बात करते हैं तो जिग और फिक्सर क्या होता है। तो जिग जो होता है वह क्या है कि जॉब को पकड़ता है और इसके साथ में टूल को लोकेट करता है, ठीक है। जबकि जो फिक्सर होता है यह टूल को लोकेट नहीं करता है, सिर्फ जॉब को पकड़ता है। जैसे आपके पास वाइस है तो वाइस में क्या करते हैं, वाइस में सिर्फ हम जॉब को पकड़ते हैं, उसमें टूल का कोई रोल नहीं रहता है। टूल को क्या है तो जॉब को पकड़ता है, जो जॉब को पकड़ता है वह फिक्सर बोला जाता है। लेकिन जिग क्या होता है, जिग जॉब को पकड़ेगा उसके साथ में टूल को लोकेट करेगा कि आपको यहाँ से जाना है। जैसे टूल को एक डायरेक्शन देगा कि टूल यहाँ से मूव करेगा किसी भी जॉब पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे लिखा है ड्रिल जिग में ड्रिल बुशेस का उद्देश्य क्या है। हम ड्रिल बुशेस क्यों लगाते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ ड्रिल बुशेस प्रोवाइडेड इन द ड्रिल जिग। ऑप्शन ए है बेस प्लेट को सपोर्ट करने के लिए, ऑप्शन बी है ड्रिल प्लेट को सपोर्ट करने, ऑप्शन सी है कटिंग टूल को गाइड करना और लोकेट करना, ऑप्शन डी है जॉब के मूवमेंट को रोकने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पर कटिंग टूल को गाइड करना और लोकेट करना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ टू एडजस्ट द टेंशन ऑफ बेल्ट बिटवीन टू फिक्स्ड पुल्ली। दो फिक्स्ड पुल्ली के बीच बेल्ट के तनाव को कैसे समायोजित करें। ऑप्शन ए है पुल्ली को स्लाइड करके, ऑप्शन बी है आदर्श पुल्ली को फिक्स करके, ऑप्शन सी है बेल्ट की लंबाई को एडजस्ट करके, ऑप्शन डी पुल्ली के स्क्रू को एडजस्ट करके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आदर्श पुल्ली फिक्स करके, यानी हम एक अलग से पुल्ली को अगर लगा देते हैं तो बेल्ट में तनाव हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपका एक पुल्ली इधर लगा है, दूसरा पुल्ली इधर लगा हुआ है, तो क्या होता है कि यहाँ पे आपको बेल्ट आप लगा दिए, ये बेल्ट लगा दिए, तो लेकिन बेल्ट में क्या है यहाँ पे ढीला बेल्ट है। तो क्या करते हैं कि जब ढीला बेल्ट होता है तो ये स्लिप करता है और जितनी हमें गति अनुपात चाहिए वो उतना नहीं मिल पाता है। तो हम क्या करते हैं एक अलग से आइडलर पुल्ली लगा देते हैं, यहाँ पर एक अलग से पुल्ली लगा देते हैं जो कि बेल्ट में टेंशन देती है, जिसको हम यहाँ पे आइडलर पुल्ली या फिक्स पुल्ली बोलते हैं हम। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हाउ टू रिड्यूस द स्लिप इन बेल्ट ड्राइव केस्ड बिटवीन द बेल्ट एंड पुल्ली। बेल्ट और पुल्ली के बीच बेल्ट ड्राइव में होने वाली स्लिप को कैसे कम करें।
तो ऑप्शन ए है पुल्ली की अनुपात को कम करके, ऑप्शन बी है पुल्ली के अनुपात को बढ़ाकर, ऑप्शन सी है पुल्ली की ड्रेसिंग करके, ऑप्शन डी है पुल्ली पर कठोर लेप लगाने से। यहाँ पे सिंपल ये बोला गया है कि जो बेल्ट होता है और पुल्ली होती है, तो बेल्ट और पुल्ली पे हमें क्या करना है, स्लिप को कम करना है। तो क्या करें, तो यहाँ पे यही है कि पुल्ली की अनुपात को कम कर दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्लैम्प का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ क्लैम्प? यहाँ पे फिगर दिखाया गया है क्लैम्प को। तो ऑप्शन ए है कैम क्लैम्प, ऑप्शन बी है स्क्रू क्लैम्प, ऑप्शन सी है बेज क्लैम्प और ऑप्शन डी है टॉगल क्लैम्प। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आकृति में यहाँ पे आपको स्क्रू दिख रहा है, इससे आप याद कर सकते हैं कि स्क्रू क्लैम्प में स्क्रू होता है। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ बेल्ट फास्टनर्स? बेल्ट फास्टनर्स का नाम क्या है? यहाँ पे बेल्ट फास्टनर मतलब बेल्ट को बांधने की युक्ति होती है। तो जब हम दो बेल्ट को बांधते हैं तो तरीके अपनाते हैं। जैसे यहाँ पे एक तरीका दिखाया गया है, नाम क्या है इसका? ऑप्शन ए है बायर टाइप, ऑप्शन बी है लेग्रेले टाइप, ऑप्शन सी है एलिगेटर टाइप, ऑप्शन डी है क्रिसेंट प्लेट टाइप। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब एलिगेटर टाइप का जो होता है, यहाँ पे आप इसकी आकृति देखकर बता सकते हैं, क्योंकि कुछ ट्रिक के माध्यम से अगर क्वेश्चन को याद करेंगे तो हमेशा याद रहेगा। तो जैसे ये आप यहाँ पे इसकी जो आकृति है, जो यहाँ पे क्लिप लगती है उसकी ए जैसे दिखती है, तो हम इसको बोल सकते हैं एलिगेटर टाइप का। और जैसे यहाँ पे आप बायर टाइप है, तो बायर टाइप में बायर लगा होगा, यानी बेल्टों के बीच में बायर लगा होता है, ऐसे बायर लगा रहता है, तो हम उसको बोलते हैं बायर टाइप का। लेग्रेले टाइप में क्या होता है कि एक अलग से यहाँ पर अलग से एक सॉफ्ट रहता है, उसको लगा करके फिर हम उसको तार की मदद से ऐसे जोड़ देते हैं इस तरह से। और जो क्रिसेंट टाइप होता है, क्रिसेंट यानी कि इसको भी याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। जो क्रिसेंट की आकृति होगी वो लगभग ऐसे होती है, इस तरह से भी होती है, इस तरह से होती है, और उनको क्लिप कर दिया जाता है। तो उसी जैसी आकृति इसकी भी होती है। तो याद करने का तरीका यहाँ पे बता रहे हैं आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या है, ड्रिल जिग में आयाम की आवश्यक पुनरावृत्ति सुनिश्चित करने का क्या कारण है? तो ऑप्शन ए है यहाँ पे ड्रिल बुशेस को कठोर नहीं किया जाता और सटीक आकार में पीस दिया जाता है। ऑप्शन बी है ड्रिल बुशेस को सख्त किया जाता है और सटीक आकार में पीस दिया जाता है। ऑप्शन सी है ड्रिल बुशेस का अनुचित स्थान, ऑप्शन डी है ड्रिल बुशेस का उचित स्थान। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको सबसे पहले समझना है। जैसे मान लीजिए बार बार आप क्या कर रहे हैं कि जॉब पर आप टूल को मूव करा रहे हैं, अंदर बाहर कर रहे हैं, तो अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रिल जो जिग रहेगा उसको हम क्या करेंगे, तो इसमें ड्रिल बुशेस को कठोर किया जाता है यानी सख्त किया जाता है और सटीक आकार पीस में दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द केस ऑफ द बेल्ट बिप्स एक्सटेंसिवली? बड़े पैमाने पर बेल्ट स्वीप का क्या कारण है? तो ऑप्शन ए है पुल्ली के केंद्र की दूरी अधिक है, ऑप्शन बी है कम तनाव, ऑप्शन सी है अधिक भार और ऑप्शन डी है उच्च आरंभिक टार्क। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पर पुल्ली के बीच की जो दूरी रहती है ये ज़्यादा होना। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बेल्ट फास्टनर्स का नाम बताएं, नाम द टाइप ऑफ बेल्ट फास्टनर्स। यहाँ पे एक बेल्ट फास्टनर दिखाया गया है, बेल्ट बांधने की युक्ति दिखाई गई है, तो बताना है यहाँ पे क्या होगा। ऑप्शन ए है यहाँ पे बायर टाइप बेल्ट फास्टनर, ऑप्शन बी एलिगेटर टाइप बेल्ट फास्टनर, ऑप्शन सी है जैक्सन टाइप बेल्ट फास्टनर, ऑप्शन डी है क्रिसेंट बेल्ट फास्टनर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर क्रिसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर्स। अभी जैसे मैंने आपको बताया इसकी जो आकृति होती है एक सी के आकार जैसे होती है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं।
इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम है तो किस प्रकार की बेल्ट का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वी बेल्ट। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत केबलों और उपकरणों में तांबे को बड़े पैमाने पर उपयोग क्यों किया जाता है। तो हम तांबे का ज़्यादा से ज़्यादा यूज क्यों करते हैं, यहाँ पे ये बताना है। कहाँ पे, विद्युत केबलों में और कोई भी इलेक्ट्रिकल उपकरण होता है तो वहाँ पर। इसका क्या रीजन होता है। ऑप्शन ए है तन्य धातु, ऑप्शन बी है लागत में सस्ता, ऑप्शन सी है आसान सोल्डरिंग, ऑप्शन डी है गुड गुड कंडक्टर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुड कंडक्टर, यानी कि यह ऊष्मा को अच्छे से चलाता है। और इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ एलॉय कंसिस्ट कॉपर एंड जिंक। उस मिश्र धातु का नाम है जिसमें तांबा और जस्ता होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे एल्युमिनियम, ऑप्शन बी है गन मेटल, ऑप्शन सी है ब्रॉस, ऑप्शन डी है ब्रॉन्ज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पीतल। अब इसको आप कैसे याद करेंगे, इस तरह की कंपोजिट को, तो जो तांबा होता है और जस्ता होता है, तांबा जस्ता, तो इसको एक ट्रिक से याद कर लेते हैं, पिताजी पिताजी, यानी कि जो पीतल होगा, पीतल पीतल वो तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पावर ट्रांसमिशन में वर्टिकल बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन ए है बेल्ट के छोटे लपेटने की वजह से, ऑप्शन बी है अत्यधिक संपर्क के कारण, ऑप्शन सी है गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और फिसलन के कारण, ऑप्शन डी है पुल्ली की सतह की गति में वृद्धि के कारण। तो हम वर्टिकल बेल्ट ड्राइव ऐसे होता है, यानी कि वे जो बेल्ट लगे रहेंगे, पुल्लियाँ रहेंगी एक दूसरे के वर्टिकल ही लगी रहेंगी, तो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका रीज़न ये है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और फिसलन के कारण। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिग में घटक के गलत लोडिंग को कौन सा हिस्सा प्रतिबंधित करता है। तो ऑप्शन ए है क्लैंप, ऑप्शन बी है गाइड प्लेट, ऑप्शन सी है लोकेटिंग पिन, ऑप्शन डी है प्रेस फिट बुश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर लोकेटिंग पिन। लोकेटिंग पिन एक जॉब को सही रखती हैं, ना कि गलत। जो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है ये प्रतिबंधित यानी मना करती हैं। तो सही लोडिंग के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लोकेटिंग पिन का। क्वेश्चन है, बेल्ट ड्राइव में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। यहाँ पे दिखाया गया है, तो ये क्या है, इस पुल्ली का नाम क्या है, ये क्या दिखाया गया है, नाम बताना है हमको। ऑप्शन ए है स्टेप पुल्ली, ऑप्शन बी है ड्राइव पुल्ली, ऑप्शन सी है ड्रिवन पुल्ली, ऑप्शन डी है जॉकी पुल्ली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पे जॉकी पुल्ली। और जॉकी पुल्ली को अभी आइडलर पुल्ली भी कहते हैं, जो आइडलर पुल्ली होती है, आइडलर पुल्ली। तो इसका ये भी राइट आंसर होता है अगर आइडलर पुल्ली होता तो। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं एवं अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द एल्युमिनियम मेटल। एल्युमिनियम धातु का रंग क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है पीला, ऑप्शन बी है लाल सा, ऑप्शन सी है वाइटिश ग्रे यानी वाइटिश ग्रे, यहाँ पे ऑप्शन डी है सिल्वरी वाइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम धातु का जो आंसर होता है वो होता है वाइटिश ग्रे, यानी इसका जो कलर है वो वाइटिश ग्रे होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ जिग। इस जिग का नाम क्या है। यहाँ पे एक जिग दिखाया गया है, इसका नाम बताना है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए है बॉक्स जी, ऑप्शन बी है पोर्ट जी, ऑप्शन सी है टर्न ओवर जी, ऑप्शन डी है सैंड बिग जिग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पे टर्न ओवर जिग। टर्न ओवर जिग, हम इसको टेबल जिग भी बोलते हैं, क्योंकि ये टेबल की आकृति में ऐसे दिखती है जैसे कोई टेबल हो। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, टेबल जिग को टर्न ओवर जिग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फिक्चर। इस फिक्चर का नाम क्या है। यहाँ पे आपको एक फिगर दिखा है,
और फिगर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिक्सचर का नाम बताना है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे वाइस फिक्सचर, ऑप्शन बी है सॉलिड फिक्सचर, ऑप्शन सी है प्लेन फिक्सचर, ऑप्शन डी है इंडक्शन फिक्सचर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पर इंडक्सिंग फिक्सचर। तो जैसे आपको यहाँ पे सिंपल ये बताया जा रहा है कि आपको सेम दूरी पर एक निश्चित दूरी पर कोई भी ऑपरेशन करना है तो आप इंडक्शन फिक्सचर का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे यानी कि गियर काटना था तो गियर काटने के लिए आपको ये इंडक्शन फिक्सचर का यूज करके आप निश्चित दूरी पर गियर कट कर दिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कारण है कि मानक पीतल एक प्रकार का पीतल है और अधिकांश इंजीनियरिंग प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त है। पीतल का उपयोग ज़्यादा होता है, इसका क्या कारण है देखते हैं। ऑप्शन ए है यहाँ पे गर्म काम के लिए उपयुक्त है यानी सुटेबल फॉर हॉट वर्किंग। ऑप्शन जो बी है यहाँ पे सर्वाधिक तन्य गुण वाला है, हैविंग मोस्ट डक्टाइल प्रॉपर्टी, ठंडे काम के लिए उपयुक्त है यहाँ पे सुटेबल फॉर कोल्ड वर्किंग। या ऑप्शन नंबर जो डी है कम तन्य गुण वाला यानी हैविंग लेस डक्टाइल प्रॉपर्टी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कम तन्य गुण वाला होने के कारण हम इसका इससे ज़्यादा यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा उपकरण ऑपरेशन के लिए कटिंग टूल को पकड़ता, सपोर्ट करता, लोकेट और साथ साथ गाइड भी करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पर जिग। जो जिग होता है, जिग को हम जिग जैसे नाम ही होता है, तो जिग में हम क्या करते हैं कि जॉब को पकड़ते भी हैं, ठीक है, सॉरी टूल को पकड़ते भी हैं, टूल को सपोर्ट भी करते हैं, लोकेट भी करते हैं। तो इतना काम हम किसके माध्यम से करते हैं, जिग के माध्यम से करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं बॉक्साइट ऐश से किस धातु को निकाला जाता है। विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फॉर बॉक्साइट ओर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जिंक, ऑप्शन बी में ब्रास, ऑप्शन सी कॉपर और ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। एल्युमिनियम बॉक्साइट से निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है विच टाइप ऑफ जिग डू नॉट हैव बेस प्लेट। किस प्रकार की जिग बेस प्लेट नहीं होगी। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे टेबल जिग, ऑप्शन बी है प्लेट जिग, ऑप्शन सी है टेम्पलेट जिग, ऑप्शन डी है सैंडविच जिग। तो यहाँ पर जो टेम्पलेट जिग होती है, टेम्पलेट जिग में बेस प्लेट नहीं होती, यानी कि जो बेस प्लेट होना चाहिए उसे जिग में अगर मैं बताऊं तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट नहीं होते, सिर्फ 3 या 4 पार्ट होते। जैसे एक होता है आपका ड्रिल प्लेट जो कि आपको जिग के ऊपर लगा रहता है और नीचे रहता है, इसको बेस प्लेट बोलते हैं। और उसके साथ में इसमें लोकेटिंग पिन का यूज किया जाता है और क्लैम्प, कोई भी क्लैम्प के माध्यम से उसको बांधते हैं। तो 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है इसमें। और देखते हैं तो इसमें बुश का भी थोड़ा सा रोल रहता है, बुश रहते हैं जो कि जॉब को यहाँ पे सॉरी टूल को लोकेट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा यानी कि टेम्पलेट जिग। टेम्पलेट जिग में बेस प्लेट होती नहीं है, ठीक है। जैसे इस अभी पहले मैंने आपको बताया कि जो चैनल जिग होता है, चैनल जिग आप फिगर में देखें, चैनल जिग में भी बेस प्लेट नहीं होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मेन फिक्सचर के बेस प्लेट के नीचे भाग में टेनन क्यों प्रदान किए जाते हैं। टेनन क्यों दिए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है टूल को गाइड करने के लिए, ऑप्शन बी है क्लैंपिंग उद्देश्य के लिए, ऑप्शन सी है वर्क बेस को संतुलित करने के लिए, ऑप्शन डी है फीचर को सही तरह से लोकेट करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फीचर को सही तरह से लोकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि टेनन प्रदान करते हैं हम। और मशीन टेबल पर जो होता है, फीचर की मशीन टेबल पर जो होता है, तो इसके बेस प्लेट में 2-4 होल्ड डाउन स्लॉट भी दिए जाते हैं, होल्ड डाउन स्लॉट दिए जाते हैं, ठीक है, जो कि क्लैंपिंग प्रदान करते हैं, यानी कि फीचर को क्लैंपिंग प्रदान करते हैं। जबकि जो ये टेनन्स होते हैं,
टेनन को एक स्लॉट पर स्लाइड कर सकते हैं हम। और क्या करते हैं ये कि यहाँ पे फीचर को सही तरह से लोकेट करते हैं कि फीचर कहाँ पे रुकेगा। तो अभी मैंने आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व कराया। यह वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट में बताएं तथा दोस्तों के साथ में शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।